Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी में कितने तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, किस तरह से आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग कितने साल की होती है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट आया हुआ है जिस कमेंट में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपकी कितने साल की ट्रेनिंग होगी एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के लिए। और जो भी बेसिक से डाउट होते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके और आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। एनसीसी के अंदर 3 सर्टिफिकेट होते हैं और वे 3 सर्टिफिकेट हैं एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट सबसे छोटे लेवल का सर्टिफिकेट होता है, उससे बड़ा बी सर्टिफिकेट होता है और सबसे बड़ा सी सर्टिफिकेट होता है। सी सर्टिफिकेट से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है एनसीसी के अंदर। और यह वही सी सर्टिफिकेट होता है जिसके बेस पे हमको डायरेक्ट एंट्री मिलती है एनसीसी की, जिसमें हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, डायरेक्टली हमको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है लेफ्टिनेंट बनने के लिए। और दूसरा ये वही एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है जिसके बेस पे आर्मी जीडी की अगर आप रनिंग क्लियर कर देते हैं तो आपको आर्मी जीडी का एग्ज़ाम नहीं देना होता, डायरेक्टली आप आगे जो मेडिकल का राउंड है उसके अंदर जा सकते हैं। तो देखो एनसीसी जो है ना वो 2 विंग में होती है, 2 डिवीज़न में होती है। एक होती है जूनियर डिवीज़न, एक होती है सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न जिसे हम जेडी या जेडब्ल्यू के नाम से जानते हैं वो स्कूल लेवल के ऊपर होती है नॉर्मल, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ए सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल लेवल पे। फिर आप जब कॉलेज लेवल के ऊपर जाते हैं तो उसे हम सीनियर डिवीज़न या सीनियर विंग एसडी या एसडब्ल्यू बोलते हैं और वहाँ पे आपको एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट मिलता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आता है कि सर हमने तो स्कूल में एनसीसी नहीं की तो क्या हम कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप का सर्टिफिकेट है, एसएनआईसी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का सर्टिफिकेट है, प्री टीएससी का सर्टिफिकेट है। लेकिन मैंने स्कूल में एनसीसी नहीं की क्योंकि मेरे स्कूल में एनसीसी नहीं थी। अगर आपके और ना मेरे पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो इससे आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने स्कूल में एनसीसी नहीं भी की किसी भी कारण से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कॉलेज के अंदर डायरेक्टली एनसीसी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास ए सर्टिफिकेट होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए पास वाला। बिल्कुल बी सर्टिफिकेट आप पास कर चुके हों तभी आप सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो जब आप सीनियर डिवीज़न के अंदर जाते हैं तो सीनियर डिवीज़न के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल की। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सेकेंड ईयर में जाएंगे आपकी ट्रेनिंग होगी और आपका बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा। और थर्ड ईयर में क्या होता है, आपकी वही 1 साल की ट्रेनिंग होगी और फिर सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा अगर आप बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं तो। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर होगी। तो ये क्लियर रखना कि स्कूल में एनसीसी करनी कोई ज़रूरी नहीं है कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए। करें तो आप अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखी है किसी कारण से तो आप डायरेक्टली कॉलेज में भी एनसीसी ले सकते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी आपकी। तो यही थे एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट। अब क्या होता है, इन सर्टिफिकेट्स के अंदर हमको ग्रेड मिलती हैं, ठीक है। ग्रेड मिलती हैं भाई। जैसे सी सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो कौन सी ग्रेड मिली है, कई जगह पर उसे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली बोल देते हैं, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो ए ग्रेड मिली है, बी ग्रेड मिली है या सी ग्रेड मिली है। तो ए ग्रेड हाईएस्ट होगी, बी ग्रेड उससे नीचे और सी ग्रेड सबसे नीचे। अब जब एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री होती है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं तो उसके अंदर आपके पास मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन साथ में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और सी ग्रेड है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए। यानी कि ए ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी ग्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सी ग्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर होगी आपको। तो सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए जब भी पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें ताकि आप मिनिमम बी ग्रेड तो आपके एग्ज़ाम में ले सकें। अब ग्रेड मिलती कैसी है, परसेंटेज बेस पे मिलती हैं। जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसको ए ग्रेड, उससे कम वाले को बी ग्रेड, सबसे कम वाले को सी ग्रेड। परसेंटेज का क्राइटेरिया डिवाइड होता है। तो मेरे हिसाब से वो जो डाउट हैं आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये एक मैं सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके अंदर आपके जो भी डाउट आते हैं एनसीसी से रिलेटेड वो मैं बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो आपका जो भी क्वेश्चन है
जो भी दिमाग में आ रहा है, ऐसे मत सोचना कि ये तो एम ही क्वेश्चन है, इसका क्या पूछना लगता है। कुछ भी डाउट हो सकता है, कई बार नहीं भी पता होता, सीनियर्स को भी नहीं कई बार पूरी नॉलेज होती। जैसे मान लो कि आपके बहुत सारे कॉलेज स्कूल ऐसे हैं जहाँ से आरडीसी किसी ने किया ही नहीं होता, या फिर कई सालों में किया होता है, कई सालों में किसी एक दो ने आरडीसी किया होता है, तो उनको आरडीसी की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।